वालेकुम। मोहम्मद इमरान भट्टी। हमारी जो एक सीरीज़ स्टार्ट है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है 2023 एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम की जो है ना एक अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो आज उस अटैम्प्ट का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसके ऊपर एक कोशिश करता हूँ। बाकी एक बात ये है कि ये थोड़ा सा आपके लिए एक हेल्पिंग मटेरियल होता है जो एक कोशिश के ज़रिए ना मैं इकट्ठा करता हूँ। बाकी इससे अच्छी जो है ना प्रिपरेशन करने वाले दोस्त हैं और वो चीज़ें इनमें करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शेयर कर सकते हैं ताकि बंदा इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये अटैम्प्ट जो है ना मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पेपर इसका 3 है, सिविल लॉ 1। तो वेदर सिविल डिफेमेशन differ from criminal defamation in character, purpose, standard of proof, and nature of remedies available. Explain differences in the context of the scope of the Defamation Ordinance 2002. Whether proceeding for civil and criminal defamation can be initiated and proceed simultaneously. तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको अटैम्प्ट किया है। तो इसका ये जो इंट्रोडक्शन है कि सिविल वर्सेस क्रिमिनल डिफेमेशन है क्या। डिफेमेशन in essence involves making a false statement that harms the reputation of an individual. Defamation होती ये है कि आप किसी बंदे की जो ज़ात है ना उसके मुतालिक कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं जो कि उसकी रेपुटेशन को हार्म कर देती है। However, defamation can be approached from two perspectives। ठीक है, तो डिफेमेशन को आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से जो है ना आप अपनी रेमेडीज जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। एक सिविल डिफेमेशन के ज़रिए और दूसरा है क्रिमिनल डिफेमेशन। तो इनके कैरेक्टर्स के अंदर, पर्पस के अंदर ना डिस्टिंक्शन है। ठीक है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और इसकी जो रेमेडीज़ है ना, जैसे अंडर द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 बोथ फॉर्म्स आर एड्रेस्ड allowing affected individuals to seek redressal through appropriate mechanism। तो जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002 उसके अंदर एक मेकनिज़म बताया गया कि किस तरह जो है ना एक अग्रीड पार्टी जो है ना वो अप्रोच कर सकती है रेमेडीज़ को। तो इनके दरमियान डिफरेंस की एक हेडिंग बनाई है। तो इनका जैसे हम कहते हैं कि कैरेक्टर वाइज जो इनके दरमियान डिफरेंस है। तो सिविल डिफेमेशन का मतलब है कि इट्स अ सिविल रॉन्ग, जैसे हम टॉर्ट के अंदर पढ़ते थे, एम्ड एट प्रोवाइडिंग रेमेडीज टू द अग्रीव्ड पार्टी फॉर द रेपुटेशनल हार्म। तो सिविल डिफेमेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि जिस बंदे की ज़ात को, जिस बंदे की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाया गया है वो रेमेडी सीक करता है और इस तरह उसको कंपनसेट किया जाता है, उसका रेपुटेशनल हार्म को जो है ना कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। तो इसका जो प्राइमरीली फोकस होता है ना वो कंपनसेशन होता है विक्टिम कि वो विक्टिम जो है उसको जो है ना कंपनसेट किया जाए। ये इसका एक कैरेक्टर के हेड के अंदर ना आप कहते हैं कि सिविल डिफेमेशन के अंदर ये बेसिक चीज़ होती है। लेकिन जो क्रिमिनल डिफेमेशन होती है दैट सीक्स टू पनिश द ऑफेंडर फॉर हार्म कॉज टू अनदर रेपुटेशन ऑफन इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। तो ठीक है, तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन होती है उसका एक स्कोप जो है ना वो वाइडर है। तो वो किसी भी बंदे को अगर रेपुटेशन को हार्म किया जाता है तो वो उसको क्या होता है कि पनिशमेंट जो है ना हम सीख करते हैं उसकी। अब इसका डिफरेंस जो है पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिविल डिफेमेशन का जो पर्पस है ना वो कंपनसेशन है। हम सूट फॉर डैमेजेस फाइल करते हैं कि कंपनसेशन हमें दी जाए, जो भी बंदा जो प्लेंटिफ होता है, जो सफर्ड होता है। क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो पर्पस होता है ना वो किसी बंदे को सज़ा करवाना होता है, फ़ाइन करवाना होता है। ठीक है, एक तरफ से हम डेटरेंस क्रिएट करते हैं कि वो जो रॉन्गफुल कंडक्ट था ना उसको सोसाइटी के अंदर दोबारा जो है ना रिपीट ना किया जाए। अब इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के अंदर जो डिफरेंस है, तो एक सिविल डिफेमेशन के अंदर क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है ना वो इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, सिविल डिफेमेशन के अंदर जो प्लेंटिफ होता है उसने क्या प्रूव करना होता है कि प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये मामलात हुए हैं। मीनिंग द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट इट इज़ मोर लाइकली देन नॉट दैट द डिफेमेशन अकर्ड। इसमें जो बैलेंस ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड जो जैसे बैलेंस ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें हम, कि जो प्लेंटिफ होगा ना उसके ऊपर बर्डन है कि ही हैज़ टू प्रूव हिज स्टांस। इस तरह उसने अपना स्टांस जो है ना प्रूव करना है कि वहाँ पे लाइक्लीहुड ये ना हो कि ये मामला जो है ना नहीं हुए। जो बंदा अपने प्लेंट के अंदर अलेज कर रहा है तो वो इस तरह प्रूव करे कि यहीं लगे कोर्ट को कि बिल्कुल ये मोर लाइकली है कि ये हुआ होगा, ये जो मामला उन्होंने अलेज किए हैं, देन नॉट। ठीक है, ये प्रिजम्पशन ना हो कि ये मामला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हमने इस तरह जो है ना इसका एक स्टैंडर्ड जो है ना
वो सिविल डेफेमेशन के अंदर हमने प्रूव करना होता है। और क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन है दे हैव टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, एनी रीजनेबल डाउट से जो है ना उसने करना है कि बिल्कुल जो है ना केस उसने नीट एंड क्लीन क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। तो क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर ये स्टैंडर्ड है। अब नेचर ऑफ रेमेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल डेफेमेशन के अंदर हम जब रेमेडीज़ क्लेम करते हैं तो डैमेजेस सीख करते हैं। जैसे ये जो ऑर्डिनेंस है 2002 का, इसके अंदर जनरल, स्पेशल और एग्जाम्पलरी, इन चीज़ों को ना बाइफरकेट किया गया है। और इसमें जो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन है ना, या हमें कोई इमोशनल डिस्ट्रेस होता है या कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, उसकी हम कैटेगरीज बना देते हैं जब भी हम सूट फॉर डैमेजेस जो है ना फाइल करते हैं। और हम उसके इंजेक्टिव रिलीफ भी सीव कर सकते हैं कि फर्दर इनको रोका जाए कि कोई इस तरह की डेफेमेटरी पब्लिकेशंस ना करें। अब क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर जो है क्या होता है कि पनिशमेंट जो है ना, ये हमारी नेचर ऑफ रेमेडीज़ के अंदर है कि हम सीख करना चाह रहे होते हैं कि पनिशमेंट हो, इंक्लूडिंग फाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है। जैसे कि सेक्शन 500 है ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, जिसके अंदर ये स्पेसिफिकली जो है ना प्रोविज़न बताती है कि आप उसके तहत जो है ना साफ ज़रा PPC के तहत आप FIR जो है ना वो लॉन्च करवाते हैं। और ये यही चीज़ जो है ना एप्लीकेबल प्रोविज़न अंडर द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। ये जो मोर लाइकली जो हम कहते हैं ना इसको, हमारा जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का, ये बेसिकली एक सिविल एक रेमेडीज़ की बात करता है। ठीक है, तो इसमें कोई डायरेक्टली ये नहीं बताया गया कि आप जो है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट करते हैं। वो हम PPC का जो सेक्शन 500 है ना उसके अंदर कुछ सज़ा है मेरे ख्याल में 2 ईयर्स तक। तो वहाँ पे जाके हम जो है ना क्रिमिनल रेमेडी जो है ना वो हम कहते हैं कि हमारी जो है ना क्रिमिनल डिफेमेशन हुई है, और उसको हम कहते हैं कि जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट है वहाँ पे। तो कॉन्टेक्ट्स ऑफ द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस में, अब ये जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002, ये क्या है जनाब कि द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद डिफेमेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका जो एक प्राइमरी एड्रेस है ना वो सिविल डिफेमेशन के ऊपर ये बात करता है। सेक्शन 9 जैसे है वो क्या करता है, कोर्ट को इम्पावर करता है कि वो कंपनसेशन ग्रांट करे फॉर डैमेजेस टू रेपुटेशन। The ordinance also recognized that criminal proceeding may be initiated under the Pakistan Penal Code for defamatory acts amounting to a criminal offence। इसका इशारा जब हम देखते हैं ना सेक्शन 11 के अंदर, तो ये इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 11 है उसके अंदर तकरीबन यही बात की तरफ एक पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल रेमेडी भी अवेल करना चाहे तो वो भी वहाँ पे कर सकता है, वो PPC के अंदर है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जो दोस्त अगर वो लेक्चर सुनते हैं वो बेहतर अगर कोई कर सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में भी ये कह सकते हैं। अब ये अ, जिसकी जो है ना सेमल जो एक प्राइमरी एड्रेस सिविल डिफेमेशन, सेक्शन 9 इम्पावर्स द कोर्ट टू ग्रांट कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू रेपुटेशन, और थर्ड में था द ऑर्डिनेंस आल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग मे बी इनिशिएटेड अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड फॉर डिफेमेटरी एक्ट्स अमाउंटिंग टू अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये क्वेश्चन का एक और पार्ट भी था कि क्या ये दोनों सिविल और क्रिमिनल साइड बाई साइड चल सकते हैं। तो बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है ना कैन बी इनिशिएटेड एंड प्रोसीड सेम्यूल्टेनियसली, तो ये चल सकती हैं साथ साथ। कोई बंदा सिविल रेमेडी भी यूज़ कर सकता है और साथ में क्रिमिनल रेमेडी भी यूज़ कर सकता है। तो इसकी जो लीगल बेसिस है, देर इज़ नो लीगल बार ऑन पैरेलल प्रोसीडिंग, एन aggrieved party may file a civil suit for damages under the defamation ordinance 2002 while while pursuing क्रिमिनल चार्जेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है, तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अगर आप सेक्शन 500 की कोई FIR या प्राइवेट कंप्लेंट जैसे आपको फाइल करते हैं, इसी तरह आप सिविल की भी डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई कानूनी तौर पर ये जो ऑर्डिनेंस है 2002 उसके अंदर भी कोई जो है ना कदगन नहीं लगाएगी। इवन के सेक्शन 11 इसका यही बताता है कि एक तरफ वो इशारा करता है कि ये दोनों जो रेमेडीज़ हैं साइड बाई साइड चल सकती हैं। अब इसका स्कोप एंड पर्पस क्या है, द सिविल एक्शन कंपनसेट द विक्टम वाइल द क्रिमिनल केस पनिश द ऑफेंडर। ठीक है, सिविल एक्शन के अंदर हम जो जिस बंदे के साथ जाती होती है ना, जो विक्टम होता है, उसको हम कंपनसेट करते हैं। अगले बंदे से हम माफ़ी मंगवा सकते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई कंपनसेशन करवा सकते हैं। उससे हम ये कह सकते हैं कि आप दोबारा से वहीं जो आपने डेफेमेटरी एक स्टेटमेंट दी है उसको दोबारा से जो है ना आप न्यूज़पेपर के अंदर वो करके पब्लिश करके माजरत करें। इस तरह की कंपनसेशन होती है विक्टम के लिए। लेकिन जो क्रिमिनल डिफेमेशन होती है ना, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसके अंदर पनिशमेंट होती है उस ऑफेंडर के लिए। तो ये जो बोथ मैकेनिज्म है ना कैन बी इन्वोक्ड कंकरेंटली, तो दोनों साइड बाई साइड भी चल सकते हैं प्रोवाइडेड द एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन आर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हुए सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन डिफर सिग्निफिकेंटली इन कैरेक्टर, पर्पस, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ एंड रेमेडीज भी इनकी डिफरेंट हैं। द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 प्राइमरीली एड्रेस सिविल डिफेमेशन
बट डज नॉट प्रिक्लूड क्रिमिनल एक्शन। तो प्राइमरीली उसका जो फोकस है वो सिविल के ऊपर है, ये जो हमारा डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 है, लेकिन वो क्रिमिनल एक्शन को भी प्रिक्लूड नहीं करता। Simultaneous proceedings are legally permissible and ensure comprehensive redress for the aggrieved party while holding offenders accountable for their actions। तो जो aggrieved party है हम कहते हैं कि उसके खिलाफ सिविल भी कार्रवाई करें और क्रिमिनल भी करें ताकि वो अपने एक्शंस के लिए जो है ना अकाउंटेबल हो। तो होप कि ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स बैक में थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ को बता दिया करें, और इंशाल्लाह ये कोशिश है कि जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।